हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हम लोग जो है क्लास 10 का आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 1 का जो है हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है से पहला प्रश्न आपको बोल रहा है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए आपको किसी भी दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यानी मसा ज्ञात करने के लिए दो विधि होता है। ठीक है, एक आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा आपका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम में जो पूछता है वो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है पूछता है। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग जो है कैसे यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आप नए साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका दो संख्या यहाँ पे दिया गया है 135 और 225 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो इसको क्या करना है से भागा दे सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से भागा देते हैं उस तरह से आप भागा दे दीजिए, छोटा संख्या से भागा दे दीजिए बड़ी संख्या में। ठीक है, देखिए इससे क्या हो जाएगा, बात जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, मगर आपको ऐसे करना नहीं है, बाकी ऐसे आप करते हैं तो आपको समझने में जो बहुत ही आसानी मतलब होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आप चाहिएगा तो एग्ज़ाम में ये वाला काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भागा दीजिए तो एक बार में लग जाएगा। ठीक है, एक बार में लगेगा, एक बार में तो एक बार में लगाइएगा तो कितना जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, और 90 को 90 से भाग दीजिए अब इसमें। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने का यही तरीका होता है, भाग विधि। ठीक है, तो अब यहाँ पे 90 से लग गया और 90 से लग गया तो आप इसको लगाइए फिर एक बार, क्या कि 90 दूनी 180 होता है, तो 180 तो है नहीं, 135 है तो एक बार में लग जाएगा तो ये 90। ठीक है, अब इसको घटाइए तो 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, अब फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 90। तो 45 दूना क्या हो गया 90, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपका जो है भाग विधि है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपका एचसीएफ तो यहाँ पे 45 आ चुका है। ठीक है, आपका जवाब तो यहाँ पर आ चुका है, मगर आपको ये बनाना नहीं है, आपको जो एक समझाया गया है कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, बाकी आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन के नियम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन नियम क्या है इसको हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखते हैं, हल। ठीक है, ये आपका रफ में है। ठीक है, याद रखिएगा ये रफ आपका हो गया। अब इसको हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है, इसको आप जो है ए मान लीजिए 225। ठीक है, और जो छोटी संख्या है उसको आप जो है बी मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग जो है ए बराबर कर सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला आपका बन जाता है। कैसे बनता है समझिएगा, मान लीजिए ये आपका क्या है भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, भागफल, और नीचे जो आएगा वो क्या हो गया शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग को जो है भाज्य है इसको हम लोग जो है ए मान लिए। ठीक है, इसको क्या मान लिए तो ए मान लिए, इसको हम लोग जो है बी मान लिए, इसको हम लोग जो है क्यू मान लिए, और नीचे जो है इसको हम लोग आर मान लिए। ठीक है, तो वहीं से निकलता है ए बराबर जो है ये और ये गुना होगा। ठीक है, यानी बी और क्यू जो है आपस में गुना होगा, और नीचे में जो शेषफल होता है उसको हम लोग जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन का ये फार्मूला इस टाइप से मतलब बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो इसी का प्रयोग करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यानी पहला चरण देखिए जैसे बताया जा रहा है वैसे कीजिएगा तो आपको जो है एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह पर जो है आप मान रखिए, तो एक मान कितना आपका देखिएगा यहाँ से तो 225। ठीक है, यहाँ पे 225 लिखिए, इसकी जगह पर 225 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बी,
तो अब देखिए 225 को भागा दिए किससे, बी से भागा दिए हैं, तो बी में कौन है 135 है। ये आपका क्या है जी, ये आपका बी है, ये आपका क्या है क्यू है, और नीचे में क्या है आपका आर है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी, तो बी कितना है आपका 135 गुने क्यू, क्यू क्यू कितना आपका 1, तो शेषफल कितना आया था प्लस में आर, तो आर कितना आया था आपका, तो यहाँ पर नहीं आर आना आपको। ठीक है, यहाँ फर्स्ट मतलब पहला चरण में देखना आपको कि पहला चरण में हम लोग क्या किए थे। तो पहला चरण में 135 से भागा दिए 225 में, तो एक बार लगा, तो यहाँ इसका जो है शेषफल जो आया था वो 90 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 90 आया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल यहाँ पर 0 नहीं ना आया था, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया था, 90 आ गया था। जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम लोग भाग देते रहते। ठीक है, एचसीएफ का तो यही नियम है। तो यहाँ पे 90 आया था, मतलब 0 नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि जहाँ आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला चरण हम लोग को कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरा चरण चलेंगे। दूसरा चरण अब दूसरा चरण में फिर वही एक मान आवरी जो है कौन हो जाएगा से देखिएगा। पहला जो है एक मान आपका 225 था। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। तब ये स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं, ये वाला में चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला में चल रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये वाला में क्या है, बीच में जो होता है वो एक मान होता है। ठीक है, तो एक मान आवरी कितना होगा, तो एक मान आवरी जो है 135 होगा। ठीक है, एक मान क्या होगा 135 होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। एक मान जो है 135 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90, और गुने में कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्यू का मान 1 हो जाएगा। तब शेषफल कितना आया था, 90 से भागा दिए तो एक बार लगा, तो आपका शेषफल कितना आया था 45, तो यहाँ पे लिखिए 45। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ आर का मान जो है 0 नहीं आया था। ठीक है, मतलब जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर का मान 0 नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ भी 0 नहीं आया तो आपको आगे चलना पड़ेगा। अब तीसरा चरण अब तीसरा चरण में देखिए, तीसरा चरण में क्या किए हैं, तो तीसरा चरण में आपका जो है ये वाला है। ठीक है, तो तीसरा चरण में क्या है, 45 से भाग दिए 90 में। ठीक है, तो एक का मान कौन काम करेगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे एक का मान 90 लिखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक का मान 90 लिखिए। और उसके बाद जो है बी का मान कितना हो गया 45, गुने क्यू का मान कितना हो जाएगा 2, और शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल अब 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आर बराबर एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे कि आर बराबर 0, अतः हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे आपका आर 0 आ जाएगा वहाँ पे आपका मसा ज्ञात हो जाएगा, मतलब एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो आर बराबर यहाँ पे आ गया 0, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर जो आपका यहाँ पर जो अंक दिखाई देगा ना, आर बराबर जहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो उसके स्टार्टिंग में जो आपका अंक होगा वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अंक है 45, तो एचसीएफ हम लोग कितना हो जाएगा 45। ठीक है, बस ऐसी आपको जो है एग्ज़ाम में करना है, और आपके जो है इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए तो आपको जो एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग को जो है ये विधि कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।